बच्चों, आज मैं आपको राजस्थान की जलवायु के विषय में जानकारी दूंगी। राजस्थान एक विशाल प्रदेश है जिसकी जलवायु विस्तृत रूप से मानसूनी जलवायु का ही एक अभिन्न अंग कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ वायुमंडल की औसत अवस्थाओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को अधिकांशतः लोग मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान के लगभग 60% भाग में पाई जाती है, जो मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के 11 मरुस्थलीय जिले जैसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि में है। इसके अलावा आस पड़ोस के जिलों में भी मरुस्थलीकरण की समस्या बहुत विस्तृत रूप से फैली हुई है। राजस्थान की जलवायु यद्यपि मरुस्थलीय अवश्य है, किंतु इसमें जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाई माधोपुर और अलवर, भरतपुर जिलों में अर्धशुष्क जलवायु देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, बूंदी, कोटा जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है, तो बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां आदि जिलों में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार राजस्थान में विश्व की मुख्य जलवायु में से चार पाई जाती हैं। विश्व में मरुस्थलीय जलवायु अरब, मिस्र, सहारा, कालाहारी, एरिज़ोना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों में पाई जाती है, किंतु इन मरुस्थलों में जैसी विषम जलवायु की परिस्थितियां राजस्थान में नहीं पाई जाती। चीन के तकला मकान में मरुस्थल में कभी कभी 5 वर्ष में एक बूंद भी पानी की नहीं गिरती। ईरान और सहारा के मरुस्थल में कहीं कहीं घास का एक भी तिनका नहीं उगता। तापक्रमीय एवं आर्द्रता की अवस्थाएं और तापांतर विषम पाया जाता है, किंतु राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में हर वर्ष मानसून काल 20 से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। दिन का तापमान अधिक होता है, जो पंचभद्रा, चूरू, फलौदी और जोधपुर में कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्म ऋतु में पहुंच जाता है। लेकिन सायकाल में समय बालू रेत अचानक ठंडी हो जाती है और रात्रिकालीन पहर अधिकांशतः जनसंख्या के लिए अनुकूल, सुहावनी व रुचिकर होती है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। मानव को आसानी से नींद आ जाती है। राजस्थान के मरुस्थल में अत्यधिक पशु आहार के रूप में सेवण, लवण तथा अन्य प्रकार की घासें पैदा होती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ शुष्क प्रिय पौधे, पेड़, खेजड़ी, बबूल, बैर, खीप, कैर, घास, रोइड़ा आदि वर्षा के पानी से जंगल वृक्षों के रूप में पाए जाते हैं। राजस्थान की आर्द्रता
अगस्त और सितंबर के महीने में कई बार 100% पाई जाती है, तो दूसरी ओर सर्दी की ऋतु में 10% से भी कम पाई जाती है। इस प्रकार अधिकांश विद्वान जैसे विलेट फोर्ड, गैलेनी, सर रेल स्टेन ने राजस्थान के मरुस्थल को वास्तविक मरुस्थल की श्रेणी में नहीं रखा। उनका मानना है जहाँ वायुमंडलीय आर्द्रता का अभाव होता है, जल युक्त सरिताओं की अनुपस्थिति होती है, वनस्पति विहीन निर्जन धरातल दिखाई पड़ता है तथा रेत के टीले पाए जाते हैं, वही वास्तव में मरुस्थल की अवस्थाएं होती हैं। जलवायु की प्रमुख तत्वों में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वायु की दशाएं, आकाशीय दशाएं आदि तत्वों का जब अध्ययन होता है तो इन तत्वों का विशद व सागोपाग उल्लेख हमें अनेक जगह देखने को मिलता है। राजस्थान की जलवायु हमें एक सी देखने को नहीं मिलती है। जिस तरह राजस्थान में धरातलीय विभिन्नता देखने को मिलती है, यानी राजस्थान का धरातल एक सा देखने को नहीं मिलता है, उसी प्रकार राजस्थान में जलवायु भी एक सी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि राजस्थान की जलवायु पर अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे स्थिति, समुद्र से दूरी, धरातल, अरावली पर्वत श्रेणियों की दिशा, धरातल की ऊंचाई, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान की जलवायु है उसमें अत्यधिक विभिन्नता देखने को मिलती है और साथ में ही राजस्थान की जलवायु में अनेक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। बच्चों, अब मैं आपको राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, प्रत्येक पॉइंट का विस्तृत डिटेल में जानकारी आपको मैं कल के लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।